नमस्कार बच्चों। अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क में आज ये तीसरा लेक्चर आपका। तो आज के जो लेक्चर में है इसमें थोड़े से महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कि ठेकेदारी पे डिपेंडेड। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एक ठेकेदार ने इतने दिन में काम करने का ठेका लिया। तो आज के इस लेक्चर में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरे ये कि एक कोई कैंप है, उसमें इतने सैनिक हैं, इतने व्यक्ति हैं, उनके लिए भोजन सामग्री कुछ इतनी रखी गई है। कुछ अलग दिन के बाद कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये बहुत बार आते हैं और ये ज़्यादा ही मुश्किल नहीं है। बस इनमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, एक यूनिट निकालने होते हैं कि एक व्यक्ति के यूनिट के हिसाब से, बस और कुछ नहीं है, इजी सा है। बट एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर आपका कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पर्पज से है। तो आज की क्लास आप देखिए और जो हम ये पढ़ा रहे हैं पीडीएफ आप डाउनलोड करें अपने साइड वाले सेक्शन से। एक साइड में आपको वीडियो मिलती है, एक साइड में आपको पीडीएफ मिलती है ऐप के ऊपर अपने। अब ध्यान ये रखना है कि जो आप डाउनलोड कर रहे हो, प्रिंट निकलवा रहे हो, जैसी आपकी मर्जी है जो आप कर रहे हो, बट अपनी हैंडराइटिंग में अपने नोट्स आप जरूर बना लीजिए, काम आएंगे आपके काफी। ऐसे फोन में आप ज्यादा बार नहीं देख सकते, फोन से एक बार दो बार क्लास देखो आप, अपने हैंडराइटिंग नोट्स आप बनाओ, बहुत बार काम आएंगे। वही जो हैं जो आपको सिलेक्शन देंगे, क्वेश्चन यही है, बट आपकी हैंडराइटिंग में आप जो करोगे तो सिलेक्शन आपको जल्दी देंगे। तो आज के पहले क्वेश्चन के साथ अगर हम शुरुआत करें तो क्या है आज का पहला क्वेश्चन कि 550 व्यक्तियों के लिए एक कैंप में खाद्य सामग्री 28 दिनों के लिए पर्याप्त है। कोई भी कैंप है उसमें 550 व्यक्तियों के लिए खाद्य सामग्री है। ये बात ध्यान रखें कि एक व्यक्ति मान लेते हैं 1 यूनिट खाना खाता है, तो 550 व्यक्ति हैं, वो 550 यूनिट खाना खाएंगे। एक व्यक्ति 1 यूनिट खाता दिन में, दो व्यक्ति दो खाते हैं, 550 है तो 550 यूनिट एक दिन में खाएंगे। 28 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, तो 28 की और 550 की गुणा कर देंगे, इतना यूनिट भोजन आ जाएगा। इसके आगे क्या कहता है, यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति और आ जाएं। 150 पहले कितने हैं, पहले 550 तो पहले ही है, 150 और आ जाते हैं तो इसका मतलब 700 व्यक्ति हो जाते हैं। अब 700 व्यक्ति ये जो 550 गुणा में 28 यूनिट को कितने दिन में खपत कर देंगे, ये हमें बताना है। तो आप इससे डिवाइड कर देंगे, किससे, 700 से, 0 से 0, ठीक है। और कितने से कट सकता है, 7 से काट देंगे, 7 से काट देंगे 4, ठीक है। और तो कटता है ये 22 और ना 55 गुणा में 4, 220 और एक 0 यानी कि 22 आ जाएगा। 22 दिन आपका आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। 22 दिन तक ये चलेगा, ऑप्शन ए का। 55 गुणा में 400, 55 गुणा में 4 कितने होते हैं, 220, नीचे एक 10 है तो एक पॉइंट हट जाएगा, तो ओनली 22 बचेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि एक किले में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है। मानते हैं एक व्यक्ति 1 यूनिट भोजन खाता है तो 1500 व्यक्ति 1500 यूनिट भोजन का खपत करेंगे और 50 दिनों के लिए भोजन है, तो 1500 व्यक्ति हैं तो 1500 यूनिट भोजन की खपत करेंगे, 50 दिन तक करेंगे, तो 15 5 75, ठीक है, 30 ये क्या हो जाता है, टोटल यूनिट ऑफ फूड, ठीक है। ये टोटल यूनिट ऑफ फूड है 75,000। इसमें क्या होता है कि 15 दिन पश्चात और अधिक आ गए, इसका मतलब ये होता है कि 1500 व्यक्तियों ने 15 दिन तक खपत किया है, इसका मतलब 15 15 225, ठीक है। 22,500 यूनिट इन्होंने खपत कर दी, तो 22,500 यूनिट इन्होंने खपत कर दी, तो 005, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 525 यानी कि 52,500 यूनिट अभी बचा हुआ है, इतने यूनिट बच गए हैं इतने घटाने के बाद। अब क्या कहता है कि व्यक्ति और आ गए। अब टोटल व्यक्ति हैं हमें नहीं पता है कि यहाँ पे इसके तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए छोटा सा एरर हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में छोटा सा एरर है, या तो इसको पूछना चाहिए था कि प्रारंभ में तो देखो ये 1500 हैं, यहां आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, बाद में कितने व्यक्ति आए, ठीक है, बाद में कितने व्यक्ति आए,
ये आपका क्वेश्चन बनता है फिर। ओके, तो यहाँ देखो कितने व्यक्ति आए हमें नहीं पता, बाद में 15 दिन पश्चात और व्यक्ति आ गए, नहीं पता कितने आ गए, तब भोजन है 25 दिन तक चला। तो 25 दिन चला भोजन, तो 25 दिन चला, इसका मतलब है 52,500 यूनिट है, 52,500 यूनिट। अगर 25 दिन चलते हैं तो इसका मतलब कितने व्यक्ति थे, 25 से 25 दूनी 50, 25 से कम 25, तो 2100 व्यक्ति हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 2100 व्यक्ति हैं। कब, 2100 व्यक्ति कब, वर्तमान में। अगर मैं यहां से देखो 1500 पहले हैं, अगर ये 1500 मैं घटा देता हूं तो 600 बचते हैं। कब, जो बाद में आए, 600 जो है बाद में आए, बाद में आए। तो बाद में कितने व्यक्ति आए, देखो भाई अपना आंसर आ गया यहाँ पे 2100। तो 1500 तो पहले से अवेलेबल है, पहले से मौजूद है, तो बाद में कितने आए हैं, 600 बाद में आए हैं। तो ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। ठीक है, कोई एरर वगैरह है तो कोई बात नहीं, इसका हम इंप्रूवमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक किले में 50 दिनों तक भोजन सामग्री है, 10 दिनों के बाद 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो यानी कि आपने 50 दिन में से 10 दिन की तो खपत कर ली है। ठीक है, अब नहीं पता है कि आदमी कितने हैं, तो 500 व्यक्ति और आ गए, जो भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त है। यानी कि आप ध्यान देंगे, जो भोजन 50 दिन चलना था वो 10 दिन चल चुका। ठीक है, कुल दिन थे ये 10 दिन हो चुके थे। शेष कितने बचे हैं, शेष बचे हैं अपने पास 40 दिन। कुछ व्यक्ति थे जो कि 40 दिन में खपत करते, लेकिन इन व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, नहीं 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, जिस कारण ये जो भोजन है 40 की बजाय 35 दिन ही चला है। ठीक है, कुछ व्यक्ति 40 दिन भोजन चलाते, 10 दिन तो पहले खपत हो चुके हैं, लेकिन कुछ 500 व्यक्ति और आ जाने से ये आपको हो जाता है नुकसान, 35 दिन ही चलते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल करके कितना आपका आने वाला है। तो ये तो 40 एम हो जाएगा, ये 35 एम हो जाएगा, तो 35 एम 40 में से आके घट जाएगा, 5 एम बचेगा। ठीक है, और ये 35 और 5 का मल्टीपल कितना होता है, 2 जीरो, तो ये हो जाएंगे 5 पंजे 25, 2 5 15 और 2 17, राइट। 135 70 140 175 होते होंगे। ठीक है, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, 3500 आ जाएगी। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में 3500 व्यक्ति थे। मेरी बात फिर से ध्यान से देखना एक बार, कि हमने, आप कहोगे कि 50 का कहीं यूटिलाइज नहीं किया, यूटिलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी, 10 दिन आप यूज कर चुके हो, अब रिमेनिंग्स में 40 डेज हैं, 40 डेज हैं, तो जो भोजन 40 डेज चलना था अब वो 35 डेज चला है। ओके, तो जो कुछ भी व्यक्ति थे वो 40 डेज चलाते, अब 500 व्यक्ति और आने से 35 डेज चला, 5 डेज का नुकसान हो जाता है। मल्टीपल करने के बाद एम की वैल्यू आ जाती है 3500। ये टाइप हम इससे पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री है। कोई भी सैनिक शिविर है उसमें 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री है। एक सैनिक 1 यूनिट खाना खाता है, तो 27 सैनिक 27 यूनिट खाना खाएंगे। 30 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, सॉरी 3 दिन बाद, 27 दिन का टारगेट था, 3 दिन बाद। तो टोटल यूनिट देखते हैं हम कितना, फूड की टोटल यूनिट, तो 2 जीरो तो ये हो जाएंगे, 5 7 35, 2 5 दूनी 10 और 2 12, इतने होते क्या, 5 7 35, 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 135, ये 13,500 क्या है, टोटल यूनिट ऑफ फूड, टोटल यूनिट ऑफ फूड। ओके, टोटल यूनिट ऑफ फूड है। तो चलो अच्छी बात है, यहां से 13,500 है, लेकिन इन 500 व्यक्तियों ने 3 दिन तक तो भोजन किया है, तो 1500 यूनिट तो यहां से ये खपत कर चुके हैं। अब जो बचे हुए हैं यूनिट बचे हुए हैं वो 12,000 यूनिट बचे हुए हैं। 300 सैनिक और आ गए, तो 500 पहले होते हैं
500 पहले हैं, 300 और आ जाते हैं, इसका मतलब अब हो जाते हैं 800। ओके, अब 800 सैनिक कितने दिन में खपत कर देंगे? 800 सैनिक बताओ जल्दी से। तो टोटल यूनिट है 12,800 हो जाते हैं सैनिक, 20 से 20, 15 8 120। तो कुल कितने दिन चलेंगे जो बचे हुए हैं? वो 15 दिन चलेंगे। ठीक है, कितने दिन चलेगा? अब भोजन चलने वाला है 15 दिन। ऑप्शन डी का है भाई, है ना? ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 6। एक छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए पर्याप्त है। कोई भी एक छावनी है, उसमें 200 व्यक्तियों के लिए भोजन 30 दिन के लिए पर्याप्त है। 10 दिन बाद 500 व्यक्ति 50 व्यक्ति और आ गए। आने पर यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त रहेगी? एक छावनी में 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए पर्याप्त है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, 6,000 यूनिट वर्क फूड है। अब क्या कहता है कि 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। तो 200 आदमी तो हैं प्रारंभ में, इन्होंने कितने दिन बाद आए हैं? 10 दिन बाद। इसका मतलब 10 दिन तक तो इन्होंने खाना खाया है, जो कि 2000 यूनिट खपत कर चुके हैं। 4000 शेष हैं। कितने शेष हैं? 4000 शेष बचे हुए हैं। अब 50 व्यक्ति और आ गए। 200 पहले हैं, 50 और आ गए, तो ये खाना कितने दिन चलेगा? ठीक है, तो 250 हो जाएंगे। 4000 भाग में 250, 0 से 0 काट देंगे, 25 से काट देंगे। कितने से कटेगा ये? 25 से कम 25, 15, 25 छिके 150। तो 16 दिन के लिए भोजन और चलने वाला है। ऑप्शन ए रहेगा आपका राइट। 16 दिन और चलेगा आपका ये भोजन। क्वेश्चन के लेवल से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि लेवल काफी अच्छा चल रहा है, और ये इतने क्वेश्चन करने के बाद, यानी कि जो इस लेक्चर के बाद आपके जितने टाइप होते हैं वो सारे टाइप हो जाएंगे इस सामान्य बैच में। अब बाकी आप अपनी मर्जी से और प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आप जो भी मर्जी है, बाकी आपकी टाइप कोई भी छूटने वाली नहीं है। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया। सबसे महत्वपूर्ण टाइप में से एक टाइप है ये। कोई भी ठेकेदार है 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाता है, और 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगा लेता है, जिस कारण से कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो मानते हैं एक आदमी 1 यूनिट वर्क करता है, इसने क्या किया? 30 व्यक्ति काम पे लगाए। ठीक है, ये तो होते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं व्यक्ति, और ये होते हैं दिन, और बराबर किसके आ जाएगा? काम के। तो यहां से आप देखोगे कि इसने 30 व्यक्ति काम पे लगाए, और 25 दिन बाद ही इस 30 व्यक्तियों ने 25 दिन तक काम किया। 25 से 75, 750 यूनिट काम कर दिया, तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाते, इतना हो गया। 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति और लगाता है। अब उस टीम में 30 की बजाय 35 व्यक्ति हो जाते हैं। अब जो काम है 38 दिन में होना था, वो काम 37 दिन में हो जाएगा। राइट, एक दिन पहले का मतलब है 37 दिन। अब 37 दिन में होना है काम, और 25 दिन काम कर चुके हैं, तो कितने दिन और चाहिए? 12। तो 12 दिन और करेगा, तो 12 का मतलब होता है यहाँ पे कितने यूनिट? 12 पंजे 60, 6, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, और 6 44। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0, 5 2 7, और 7 4 11। इतना यूनिट वर्क है। अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो यह काम कितने दिन में पूरा होता? अगर यही 1170 यूनिट यही 30 आदमी करते तो कितने दिन लग जाते? 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी, हाँ सॉरी 5 कहाँ, 3 है, 3 तिये 9, 2 बच गए, 3 में 27, 39 दिन लग जाते। यानी कि एक दिन
ज्यादा लग जाता। कितने दिन ज्यादा लगते? एक दिन ज्यादा लगता। क्या है ऑप्शन? का है ऑप्शन ही है। तो यहाँ ना आपका जो आंसर है ना मेरे भाई, वो यही है, यही वाला आंसर है, एक दिन ज्यादा लगता। जो काम 38 दिन में समाप्त होना था वो 39 दिन में समाप्त हुआ। देखो फिर से कि एक ठेकेदार ने 38 दिन में काम करने का ठेका तो लिया है, इसने 30 व्यक्ति लगाए हैं, 25 दिन तक काम कर रहे हैं, जो कि 750 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। इसके बाद 5 व्यक्ति और लगाता है, आदमी हो जाते हैं 35, और जो काम है वो एक दिन पहले पूरा कर लेता है। ठीक है, क्योंकि पूरा काम था 38 दिन में, एक दिन पहले कर लेता है, इसका मतलब 37। 25 दिन कर चुके हैं तो 12 दिन और करना है, तो 420 और करना है, 1170 यूनिट काम है इसका मतलब। और 1170 यूनिट आदमी काम है, अगर वही 30 व्यक्ति करते तो 39 दिन लगाते। इसका मतलब 38 दिन का ठेका 39 दिन में होता, एक दिन एक्स्ट्रा का लगता। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। पी की कार्य क्षमता ए का 80% है। अच्छा, ये रिपीट कहाँ से हो गया भाई, वही टाइप। चलो अभी इन अभी रेल बनाते हैं इनकी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये टाइप हम पढ़ चुके थे कि बी की कार्य क्षमता ए से ए का 80% है। अगर ए 100 यूनिट काम करता है तो बी 80 यूनिट काम करता है। इसका मतलब है 4 यूनिट, 4:5 में की कार्य क्षमता है। ओके, दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, कुल काम। ठीक है, तो हमें चाहिए कुल काम। कुल काम क्या होगा? दोनों मिलके 5 और 4 9 यूनिट करते हैं और 24 दिन काम करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, 3 9 दूनी 18, 216। ठीक है, 216 यूनिट काम हो जाता है। अगर बी अकेला उस काम को करे तो इस को 216 को अगर बी अकेला करेगा तो बी की कार्य क्षमता 4 है। 4 पंजे 20 और 4 चौके 16, 54 दिन में पूरा कर देगा। ऑप्शन डी का। ठीक है, कितने दिन में पूरा कर देगा? 54 दिन में, राइट। और इससे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर देखो भाई, अपनी कॉपी पेन लेके बैठो। अब जो क्वेश्चन है शायद रख के आ गए हैं पहले से, पता नहीं क्यों आ गए हैं। ए किसी काम को 40 दिनों में तथा बी 50 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 40 दिनों में और बी उसी काम को 50 दिनों में पूरा करता है। ए और बी ने क्रमगत ढंग से काम करना शुरू किया। यदि ए ने शुरू की तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? क्रमगत का मतलब है भाई, यहाँ पे एलसीएम लो, सबसे पहले तो 200 आ रहा है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 4 आता है। इसका मतलब होता है कि एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा। ठीक है, तो ये जो शब्द लिखा है क्रमागत, ठीक है, इसका मतलब होता है एक एक दिन। एक दिन कौन? ए आएगा, और दूसरे दिन कौन? दूसरे दिन बी आएगा। तो 5 और 4 9 यूनिट है, कितने दिन में? 2 दिन का। कैसे? देखो, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, 2 दिन में 9 यूनिट काम होता है। 9 से 200 तो नहीं कटता है। ऑप्शन क्यों नहीं दे रखे भैया? यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, 2 दिन में 9 है, कितने से मल्टीपल करें कि 200 हो जाए? कहीं पे जाता है क्या 200 के? देखो, पूरा तो नहीं जाता है, पर 20 से 10 से 90, 20 22, 22 से करते हैं तो कितना होता है भाई? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। अगर मैं इसको 22 से मल्टीपल कर देता हूं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। इधर भी 22 से करता हूं तो 22 दूनी 44। ठीक है, 44 दिन में जो काम है ना वो हो जाता है 198। हर आदमी 2 2 बार आया है। ठीक है, मतलब पेयर में आए हैं। अब 2 यूनिट और बच जाते हैं। कितने बच गए? 2 यूनिट शेष रह गए, 2 यूनिट बच गए। 2 यूनिट बाकी रह गए। तो अब 2 यूनिट बाकी रह गए तो सभी का इनका एक बार नंबर आ चुके। अब कौन आएगा? ए आएगा। अब ए क्या करेगा? अब नंबर आएगा ए का। अब ए क्या करेगा? ठीक है, ए करता है, यूनिट बच गए 2, ए करता है 5 यूनिट। ठीक है, तो
ए के द्वारा 2/5वां हिस्सा लगेगा और 44 दिन ये थे, तो 44 दिन और जोड़ देंगे हम पहले के 44 दिन। कुल कितना हो जाएगा? 44 से ही 2/5 दिन में काम समाप्त होगा और यही आपका आंसर है। 44 से ही 2/5 दिन। ओके, 44 से ही 2/5 दिन में ये काम समाप्त होगा फिर। है ना भाई? देखो ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में बहुत आते हैं और ध्यान में रखने की बात क्या है कि एक एक दिन छोड़ के आते हैं, तो 9 कितना है ये, 5 और 4 9 हो जाता है। 9 का मतलब है एक दिन 2 दिन में 9 होता है, 4 दिन में 18 हो जाएगा। इस कंडीशन में चलते जाएंगे ये, तो हम 200 के करीब ले जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि पूरा ही डायरेक्ट काट देता है, कई बार उसके करीब ही जाके रह जाता है। अगर डायरेक्ट काट देता है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपने 44 दिन में 198 यूनिट काम कर लिया। अब यूनिट बचता है 2 यूनिट। अब 2 यूनिट के लिए किसका नंबर आएगा? ए का। ए क्या करेगा? 2 यूनिट बचे हैं और ये 5 कर देता है, तो जो अगर 5 यूनिट ही बचे होते ना और ये भी 5 कर देता तो 5/5, इसका मतलब है एक दिन लगता। बट अब 2 यूनिट बचे हैं, ये 5 कर देता है, तो उस दिन का 2/5वां हिस्सा लगेगा। 45वें दिन का 2/5वां हिस्सा लगेगा। 44 दिन पहले लग चुके हैं, तो 44 पूरे और उसका अगला 2/5वां हिस्सा, यानी कि 44 ही 2/5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मीरा और श्याम क्रमशः 10 और 25 दिन में एक काम को समाप्त कर सकते हैं, दोनों ने क्रमागत ढंग से। तो जो मीरा है, मीरा है, मीरा किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, और श्याम है उस काम को कितने दिन में? 25 दिन में। एलसीएम यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये मीरा 5 यूनिट काम करती है, श्याम कितना करता है? 2 यूनिट करता है। और शुरुआत किसने की है? दोनों क्रमागत ढंग से करते हैं। यदि शुरुआत श्याम ने की है, देखो शुरुआत श्याम ने की है, शुरुआत किसने की है? श्याम ने की है, ये बात ध्यान में रखने की है। तो दिन तो यहाँ पहले आएगा श्याम, फिर आएगी मीरा, फिर श्याम, फिर मीरा। तो 2 दिन में कितना काम होने वाला है? 2 दिन का काम 5 और 2 7, ठीक है, 7। अब 7 से 7 का मल्टीपल कर दे अगर, तो 49 यूनिट होता है। तो इधर भी मैं 7 से मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीपल बाई 7। 7 से अगर मैं ये मल्टीपल कर देता हूँ तो 7 दूनी 14 दिन, 14 दिन में कितना काम हो गया? 49। तो यहां से आपको पता लग गया कि 14 दिन तो पूरे के पूरे लगे हैं। अब सब आ चुके हैं, अब किसका नंबर आएगा? मीरा का या श्याम का? श्याम का, क्योंकि शुरुआत श्याम ने की है। तो शुरुआत श्याम ने की है, तो कितना यूनिट बचा है? 1 यूनिट बचा हुआ है। एक यूनिट शेष है, ठीक है, 1 यूनिट अभी रिमेनिंग से। 1 यूनिट के लिए कौन आएगा? अब शाम आएगा। अब शाम क्या करेगा? शाम 1 यूनिट है लेकिन 2 करता है, तो 1/2 दिन हो जाते हैं और 14 दिन यहाँ हो जाते हैं, तो 14 से ही 1/2 दिन। तो 14 दिन पहले के ही थे, ठीक है, 14 दिन पहले के थे, कुल मिला के 14 से ही 1/2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 49 नंबर। चलो 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी प्रतिदिन 580 रुपए कमाते हैं। ए और बी प्रतिदिन 304 और बी और सी प्रतिदिन 380 रुपए कमाते हैं। बी के प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी? ए, बी और सी, अगर ए, बी और सी अगर कमाते हैं तो 580 कमाते हैं। ए और बी अगर कमाते हैं तो 304 कमाते हैं, ठीक है, 304 कमाते हैं। कौन? ए और बी। ओके, तो यहां से हमें एक चीज का पता चल जाता है कि हम सी का लगा सकते हैं। यहां से अगर ये हम घटा दें तो ये सी का बच जाएगा, क्योंकि ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है। तो यहाँ घटा देंगे, 10 में से 4 गए 6, ठीक है, यहाँ 7 के 7 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, तो 276 किसका बच गया? सी का, राइट। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी जो करते हैं ना, वो 580 रुपये कमाते हैं। बी और सी, ठीक है, ये तो 304 कमाते थे। बी और सी 300, बी प्लस सी कितना कमाते हैं? 380 कमाते हैं। तो ए का कितना बच जाता है यहां से? ए का बच गया 200, ठीक है, 200 बच गया। 200 यहां से, 276 यहां से। अब सी का चाहिए है, ठीक है, बी के प्रतिदिन के 80 और ए की हो गई, दोनों की कितनी हो जाएगी? तो ए प्लस बी 9। अब देखो, ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 580 है। और सी और ए की है, ए प्लस सी की कितनी है? जोड़ देंगे 200, 476 है, ठीक है, 476 हो जाती है। 276 और 200, 476 हो जाती है। कितने बच गए? बी के कितने बचे हैं? यहां से अगर हम घटा देंगे तो 104 बच जाते हैं, ठीक है। कितने बच जाते हैं? 104 रुपये। ठीक है, बच गए भाई 104 रुपये। तो आज हम ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एक पीडीएफ और अगली पीडीएफ, ठीक है, दोनों को एक साथ मर्ज करके आपको दे देंगे। बट आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंप्लीट पीडीएफ आपको दे देंगे। थैंक यू।